आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे। दंगाइयों से कटते थे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा कड़वा सच है जिसे बोलने से तथाकथित सेकुलर नेता हमेशा डरते हैं। एक ऐसा जख्म जो यूपी की जनता ने दशकों तक झेला है। दशकों तक। क्या आपको याद है वो दौर जब आपको टैक्स का पैसा, आपकी मेहनत की कमाई, विकास और मंदिरों के बजाय सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल बनाने में फूंक दी जाती थी? जब सत्ता में बैठे लोग सिर्फ एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए पूरे प्रदेश के खजाने लुटा दिया करते थे। आज एक बार फिर उसी कब्रिस्तान बनाम विकास वाले तुष्टीकरण का वो नंगा सच मंच से बोला गया है। और ये सच किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर बोला है। बाबा ने आज जो दहाड़ लगाई उसने समाजवादी पार्टी और पूरे विपक्ष के इकोसिस्टम में ऐसा छेद कर दिया है, भूचाल ला दिया है कि नेता एसी कमरे में बैठकर पसीने पोंछ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पसीने पोंछ रहे हैं। आप सोच रहे हो कि अचानक योगी जी को कब्रिस्तान और माफियाओं की याद क्यों आ गई? वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं खबर नहीं बताऊंगा, बल्कि आगे इस वीडियो में मैं बाबा के उस मास्टर प्लान को डिकोड करूंगा जिससे 2027 के चुनाव से पहले ही विपक्ष की हवा टाइट हो गई है। आज मैं आपको योगी आदित्यनाथ का वो लाइव वीडियो दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने सरेआम बताया कि कैसे पहले एक ही परिवार के लोग पूरे प्रदेश का खजाना लूट लेते थे। आखिर योगी ने अपने कार्यकर्ताओं को कौन सी किताब बांटने का आदेश दिया है जिससे विपक्ष डरा हुआ है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज तर्कों की वो चोट लगेगी जिससे तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा के लिए दफन हो जाएगी दोस्तों। और सुनिए, सबसे पहले दोस्तों आइए सीधा चलते हैं, सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस रौद्र रूप की तरफ जिसने आज पूरे यूपी की सियासत का पारा चढ़ा दिया है दोस्तों। याद कीजिए 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश, जब किसी बड़े हिंदू त्योहार पर बिजली काट दी जाती थी, लेकिन मुहर्रम और रमजान पर 24 घंटे बिजली आती थी। जब मंदिरों की सुरक्षा और संविधान के नाम पर सरकार का खजाना खाली हो जाता था, लेकिन कब्रिस्तान की या फिर कहें कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाने के लिए करोड़ों रुपए चुटकियों में पास हो जाते थे। चुटकियों में, मजाक नहीं है। आप आरटीआई लगा कर देख लीजिए। आज योगी आदित्यनाथ ने इसी दुखती रग पर हाथ जो है रख दिया है। बाबा ने समाजवादी पार्टी को सरेआम आईना दिखाते हुए कहा कि तुम्हें तो सिर्फ कब्रिस्तान प्यारा था। जरा खुद सुनिए योगी आदित्यनाथ की पहली दहा सुनिए। हर एक जगह कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। पहले ये नहीं होता था, पहले मंदिरों को सुविधा नहीं मिलती थी, ये पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। समाजवादी पार्टी के एक नेता यही बोल रहे थे, उन्होंने कहा साहब आपने कब्रिस्तान का पैसा डाइवर्ट, हमने डाइवर्ट नहीं किया, पैसा सरकार का पैसा था, जनता का पैसा था। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। जिसको जो प्यारा होता है वो वही करता है। सुना, कब्रिस्तान प्यारा था दोस्तों। इसे कहते हैं डंके की चोट पर आंखों में आंखें डालकर सच बोलना। जी हाँ, लेकिन वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि योगी जी का सबसे बड़ा प्रहार तो अभी बाकी है। तुष्टीकरण के बाद
बाबा ने उस कैंसर का जिक्र किया जिसने यूपी को दशकों तक बीमार रखा। वो कैंसर था जातिवाद और परिवारवाद, नेपोटिज्म और कास्टिज्म। याद कीजिए, जब यूपी में नौकरियां निकलती थी तो क्या होता था? एक होनहार जवान जो रात दिन पढ़ाई करता था वो टकटकी लगाए देखता रहता था और देखता रह जाता था। और एक खास परिवार और उनके खास लोग झोला लेकर वसूली पर निकल जाते थे। सारा खजाना लूट लिया जाता था। योगी ने आज मंच से साफ कहा कि प्रदेश में माफिया और मच्छर दोनों हावी थे। एक खून चूसता था, दूसरा जनता की कमाई। जरा सुनिए कैसे योगी आदित्यनाथ ने इस परिवारवाद की लूट का सरेआम पर्दाफाश किया। मैं चाहता हूं प्ले की जाए भाई, प्ले की जाए। और याद करना, हमने जो चुनौतियां देखी हैं, प्रदेश के सामने पहचान का जो संकट खड़ा हुआ था, ये माफिया और मच्छर के पीछे कुछ था तो ये जातिवाद की राजनीति थी, परिवारवाद की राजनीति थी, जो एक होनहार कार्यकर्ता को आगे बढ़ने से रोकती थी। एक ही परिवार के सब लोग भर जाते थे, एक ही उससे जुड़े हुए सारे लोग भरते थे, फिर खजाने में लूटपाट करते थे। एक गरीब टकटकी निगाहों से देखता रहता था, उसको कुछ नहीं मिलता था। अब दोस्तों, उस मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि वीडियो को अंत तक देखिए। योगी आदित्यनाथ सिर्फ कमियां नहीं गिनाते, वो इलाज भी पक्का करते हैं। विपक्ष सोच रहा था कि वो 2027 में जाति का जहर घोलकर फिर से चुनाव जीत लें, लेकिन बाबा ने उनका पूरा प्लान फेल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, पूरा प्लान फेल कर दिया। योगी ने आज अपने बूथ अध्यक्ष, हर मंडल अध्यक्ष को एक बहुत बड़ा टास्क दे दिया है। उन्होंने एक पुस्तिका तैयार कराई है, बुकलेट तैयार कराई है, जिसमें 2017 से लेकर आज तक के विकास का पूरा ब्यौरा है। बाबा ने साफ आदेश दिया है कि अगर हम जनता के बीच विकास पर चर्चा करेंगे, विकास पर चर्चा नहीं करेंगे, तो विपक्ष जनता को जातियों में बांट देगा और जनता पुराने जंगल राज को भूल जाएगी। मैं भी कहता हूं, मेमोरी हमारी वीक होती है। यानी अब यूपी के हर घर में बाबा का वो रिपोर्ट कार्ड जाएगा जो बताएगा कैसे एक सन्यासी ने खजाने को कब्रिस्तान से निकालकर मंदिरों और एक्सप्रेस वे की तरफ मोड़ दिया। जरा सुनिए बाबा का ये कड़क आदेश योगी आदित्यनाथ का, सुनिए। हमने हर जगह आपके प्रत्येक मंडल में, वार्ड में, बूथ में ये 3 प्रकार की पुस्तकें गई होंगी। मैं सभी बूथ अध्यक्षों से कहूंगा, सभी वार्ड अध्यक्षों से कहूंगा, बूथ पे बूथ की टीम कम से कम इस कार्ड को पढ़े और अपने बूथ के 10 लोगों को ये पुस्तक जरूर दें, 50 लोगों को ये पुस्तक जरूर दें, ये फोल्डर जरूर उपलब्ध करवाएं, अलग अलग व्यक्ति को, और पढ़ें भी कार्यकर्ताओं के बीच में। वार्ड स्तर पर भी इन विकास कार्यों पे चर्चा होनी चाहिए। अगर हम विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, उपलब्धियों पे चर्चा नहीं करेंगे, तो जनता उसको भूलेगी। दोस्तों, इस आदेश का सीधा सा मतलब है 2027 की लड़ाई अब जात पर नहीं, काम पर होगी। जी हाँ, काम पर। अखिलेश यादव चाहे पीडीए का नारा लगा लें या फिर पीडीए का फुल फॉर्म बदल दें, चाहे जितना गठबंधन कर ले, लेकिन वो यूपी की जनता के दिमाग से उस खौफ को कैसे निकालेंगे जब त्योहारों पर कर्फ्यू लग जाता था। हाँ, योगी ने इस पर सबसे बड़ी चोट की है। उन्होंने कहा कि पहले दंगाइयों का राज था, हर जगह उपद्रव होता था, लेकिन आज क्या है? आज यूपी में कोई उपद्रव नहीं होता।
आज यूपी में सिर्फ उत्सव होता है। आज कावड़ यात्रा पर फूल बरसते हैं, अयोध्या में दीपोत्सव होता है और किसी दंगाई की हिम्मत नहीं कि वो किसी की दुकान और घर जलाते, क्योंकि सबको पता है कि दंगा किया तो बाबा का बुलडोजर तैयार खड़ा है गरम इंजन के साथ। ये नया उत्तर प्रदेश है दोस्तों, यहाँ माफिया मिट्टी में मिलाए जाते हैं और विकास आसमान छूता है। ये पत्रकार होने के नाते मुझे बताना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि मैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति देख रहा हूं उसमें समाजवादी पार्टी की अगर पुरानी किताबें खोली जाएं तो आप खुद कहेंगे वही जो मैं कहूंगा, गोदी मीडिया और कहना तमाम लोग बोलते रहते हैं। दोस्तों, आज ओनली न्यूज़ 24x7 के मंच से हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस हुंकार का पूरा डिकोड किया। बाबा ने साफ कर दिया है कि जो लोग कब्रिस्तान और जातिवाद की राजनीति करते थे, अब यूपी में उनकी कोई जगह नहीं है। अब फैसला आपको करना है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ का यह बयान कि पहले पैसा कब्रिस्तान जाता था, अब मंदिरों और विकास में लगता है, क्या यह 100% सच है? क्या आपको भी लगता है कि यूपी में उपद्रव खत्म हो चुका है और सिर्फ उत्सव का माहौल है? अपनी बेबाक राय कमेंट्स बॉक्स में योगी है तो मुमकिन है या माफिया राज खत्म लिखकर अपनी ताकत जरूर दिखाएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना वायरल करें कि यूपी के हर मोबाइल तक बाबा का ये रिपोर्ट कार्ड पहुंचे। मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज़ 24x7। बहुत बहुत धन्यवाद।